सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती में। नवोदय की ये जो श्रृंखला चल रही है, कंटिन्यू क्लासेस है, मैथ्स भी चल रहा है, साथ में ईवीएस भी चल रहा है ना। प्ले स्टोर में जाकर चेक कर सकते हैं। आज की जो क्लास है ईवीएस की है, क्योंकि कुछ टॉपिक हमारे बचे हुए हैं। अभी लेसन ऐसा मानिए कि लेसन 4 है, 4 पार्ट है आपके पास। भी फर्स्ट पार्ट चल रहा है। हाँ, फर्स्ट पार्ट में से जो पढ़ चुके हैं वो पढ़ चुके हैं परिवहन, नदियां, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पहाड़ के बारे में। ठीक, पहाड़ का जो चैप्टर है, पहाड़ का जो चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ईवीएस आप लोगों के लिए नया सब्जेक्ट नहीं है। ईवीएस आप ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अभी जो हमको ईवीएस पढ़ना है वो कंपटीशन के अकॉर्डिंगली पढ़ना है। तो जब भी कोई चीज हम कंपटीशन के अकॉर्डिंगली पढ़ते हैं तो उसको हमें थोड़ा सा डीपली पढ़ना होता है ना। जैसे अगर आप इसको देखेंगे, ये भारत के पर्वत एवं पहाड़ियां है। ठीक, इसको मैं आपको लास्ट में समझाऊंगी जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब। ठीक, आज का जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको उसे लास्ट में समझाऊंगी। आज सबसे पहले हम जानेंगे कि माउंटेन, जो टॉपिक है पर्वत है, पहाड़ है, आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। पहाड़, माउंटेन होता क्या है, पहाड़ कहते किसे है, पहाड़ होते क्या है। अब जनरली जब मैंने पहाड़ बोला तो कुछ ना कुछ आपके दिमाग में एक इमेज बनी होगी। वो जो इमेज बनी है उसे आप जब पेपर पे लिखना सीख जाएंगे तो वही पहाड़ की डेफिनेशन, पहाड़ की परिभाषा बन जाएगी। पहाड़ पृथ्वी की सतह का वह ऊंचा और उबड़ खाबड़ भाग जो आसपास की भूमि से काफी ऊंचा होता है, पहाड़ कहलाता है। मान लीजिए इस तरह के से क्या है, ये आपका धरातल है, ये पृथ्वी है, ये सतह है। ठीक, ये कैसे चल रही है, समतल चल रही है, थोड़ी सी उबड़ खाबड़, इट्स ओके। लेकिन कुछ ज्यादा ही ऊपर उठा हुआ भाग है तो ये क्या कहलाएगा, पहाड़ कहलाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। That high and rugged part of the earth's surface, which is much higher than the surrounding land, is called a mountain. के दोनों मीडियम्स में हमारे नोट्स अवेलेबल है ना, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में। एप्लीकेशन वाले बच्चों को एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। इसके अलावा कोई नोट्स लेना चाह रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन कीजिए। भारत के प्रमुख पर्वत, देखिए भारत के प्रमुख पर्वतों में अगर आप देखें तो हिमालय, अरावली पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला, ये बहुत सारी पर्वतमाला है। दिक्कत ये है कि मैडम ये पर्वत जो माला है ये हमारे एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा। ये किसी पर्वत पहाड़ का नाम पूछ सकते हैं, सबसे बड़ी पर्वतमाला पूछ सकते हैं, कौन से पर्वत का विस्तार कौन से राज्य में है ये पूछ सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे। मैं पहले भी कह चुकी हूँ और बिना दोहराना चाहूंगी, वापस रिपीट करना चाहूंगी कि मैं लमसम आपको एमसीक्यू करवा दूंगी। क्वेश्चन आपको यहीं से देखने के लिए मिलेंगे, आपको ज्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हिमालय की, हिमालय जो है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, उत्तर भारत में स्थित यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत तंत्र है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां हिमालय से निकलती है। हिमालय को भारत का प्रहरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो बात है, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है। एक सेकेंड, यह क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से पर्वत को भारत का प्रहरी कहा जाता है, तो उसका आंसर है हिमालय। देखिए अभी हमने पढ़ा
पर्वत भारत का सबसे ऊंचा, ये जो हिमालय पर्वत है ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी स्थिति बता देती हूँ, ये कहाँ पर है। ये हमारा प्यारा भारत देश, क्या बोल रहे हैं, जो हिमालय पर्वत है वो भारत के उत्तर में स्थित है। कुछ इस तरीके से करके फैला हुआ है ना, इधर नेपाल से जाते हुए चीन वगैरह निकल गया है, लेकिन हमारे भारत में कहाँ है, ये उत्तर। देखो इसका भारत, हमारा प्यारा भारत देश, इसका पूरा नक्शा आप लोगों के सामने है। ये वाले भाग को हम बोलते हैं, ऊपर वाले भाग को हम बोलते हैं उत्तर, नीचे वाले भाग को हम बोलते हैं दक्षिण, है ना। हम ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं, उत्तर, और नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं, दक्षिण। तो ये सबसे कौन सा भाग है, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कहाँ स्थित है, उत्तर में स्थित है। हिमालय पर्वत जो है वो हमारे भारत के उत्तर दिशा में स्थित है, ठीक है। उसके बाद करते हैं हम अरावली पर्वतमाला, भारत की सबसे प्राचीनतम। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आता है कि भारत की कैसी सबसे पुरानी पर्वतमाला जो है वो अरावली पर्वतमाला है, अरावली रेंज है। तो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है, तो वो अरावली पर्वतमाला है, और यह राजस्थान से होकर गुजरती है। इसका मेजर पार्ट जो है वो राजस्थान में है। देखो मैं बता देती हूँ कहाँ पर, ये अगर आप देखेंगे तो ये कहां पर है, राजस्थान में स्थित है, ठीक है। देख लिया, अभी हमने हिमालय पढ़ लिया और उसके बाद हमने अरावली पर्वतमाला। विंध्य रेंज, विंध्य पर्वतमाला, ये उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में स्थित है, मध्य प्रदेश में फैली है। इट इज लोकेटेड बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया, इट इज सेपरेट अक्रॉस मध्य प्रदेश। मैं आपको विंध्य पर्वतमाला भी मैप में बता देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये हमारी कौन सी है, विंध्याचल पर्वतमाला। ये कौन सी पर्वतमाला है, विंध्याचल पर्वतमाला। चलिए, विंध्याचल के बाद सतपुड़ा पर्वतमाला, है ना, सतपुड़ा पर्वतमाला, विंध्य पर्वत, है ना, दक्षिण में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि सतपुड़ा पर्वतमाला किन दो नदियों के बीच फैली हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा क्वेश्चन कि सतपुड़ा पर्वतमाला किन दो नदियों के बीच फैली है, तो नर्मदा और ताप्ती नदियां। कल हमने इन नदियों को पढ़ा था। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में सतपुड़ा पर्वतमाला फैली है। मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, ठीक है। ये सतपुड़ा पर्वतमाला है और इधर से दोनों नदियां निकलती है, नर्मदा और ताप्ती नदियां। चलिए अब चलते हैं हम आगे की ओर। पश्चिमी घाट, भारत के पश्चिमी तट के समांतर, भारत के पश्चिमी तट के समांतर यह बहुत अधिक वर्षा वाले भाग है और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। अगर आप इधर देखेंगे तो ये पश्चिमी घाट है, अभी देख लो यहाँ पर, ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, ठीक है। ये दोनों घाट आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। ये पूर्वी घाट, देखो ध्यान रखना है, जो पश्चिमी घाट है, जो पश्चिमी घाट है वो जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है ना, जैव विविधता के लिए, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। पूर्वी घाट, भारत के पूर्वी तट के समांतर स्थित, पश्चिमी घाट की तुलना में कम ऊंचे है। जो पश्चिमी घाट है यह इसके अपेक्षा अधिक ऊंचे है और इसके अपोजिट पूर्वी घाट है, ठीक है। चलिए, पहाड़ों का महत्व, पहाड़ों का क्या महत्व है बताइए। नदियों का उद्गम स्थल है, वर्षा कराने में सहायक होते हैं, अनेक वनस्पतियों और वन्य जीवों का घर है, पर्यटन का प्रमुख आकर्षक है, औषधियों
पौधे और खनिज यहाँ से मिलते हैं। देखो पहाड़ों से बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है, हमने कल पढ़ा। हमको बहुत सारे मिनरल्स यहाँ से मिलते हैं, बहुत सारी औषधियां भी हमको यहाँ से मिलती है। ठीक, ये सब पहाड़ों की क्या है, महत्व है। पहाड़ों में, एक सेकेंड, पीछे चल गया, अपन कहाँ आ गए, अपन गूगल पे आ गए, है ना, वेट करो। पहाड़ों के जो महत्व हमने पढ़े, वो क्या क्या पढ़े कि पहाड़ों का महत्व यह है कि यहाँ तो एक तो बहुत सारी नदियां निकलती है, नदियों का क्या है, उद्गम स्थल है। इसी के साथ साथ बहुत सारी वनस्पतियां, बहुत सारी दवाइयां पहाड़ों पर स्पेशली पाई जाती है। ठीक है, ये हमारे क्या है, पहाड़ों का महत्व। पहाड़ों पे रहने वाले लोगों के लिए मुख्य मार्ग, मतलब पहाड़ पे जो लोग रहते हैं, बड़े बड़े पहाड़, जैसे कि अगर हम बात करें असम, मणिपुर, इस तरह जो पहाड़ी इलाके में लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं, खेती कैसी करते हैं, सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। ठीक है, और इनकी जो मुख्यतः फसलें होती है, वो सेब और चाय, सेब और चाय। चलिए, ठीक है, अगर हम बात करें तथ्य, फैक्ट की, तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा। भारत में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, है ना, विश्व की, यह है विश्व की सबसे ऊंची चोटी। प्राचीन पर्वतमाला अरावली, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत तंत्र हिमालय, हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, चलिए, ये फैक्ट इंग्लिश में भी है और इसको मैंने पूरा मैप में भी बताया है। अगर बच्चे अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो पूरा मैप में देख सकते हैं। ये केटू है, कंचनजंगा, नंदा देवी, ये सब हमारे भारत की चोटियां हैं और इनकी क्या है, ये ऊंचाइयां है। ठीक है, अगर ज्यादा ही आपको पढ़ना है तो ये सब पर्वत है, पहाड़ी है, काराकोरम, लद्दाख, है ना, जास्कर, पीरगम, ये सब चोटियों के नाम है ना। आप अगर देखें, मेनली आपको पढ़ना है अरावली, पश्चिमी घाट, सतपुड़ा, विंध्याचल, ठीक है, उसके बाद पूर्वी घाट, इतना आपको पढ़ना है। और जो रहेगा उसको मैं एमसीक्यू में कवर करा दूंगी। तो आज के लिए इतना ही, कल इसके एमसीक्यू के साथ मैं फिर आऊंगी। तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।